देखिए कारी नहीं है ये लोग, आप इसमें निकाल दीजिए। चल रहा है, वो चल रहा है। और तरीके किसी भी आदमी का यहाँ आना सरासर गलत है। ठीक है, एक तो विचार हो गया, दूसरा क्या है? सहमति। सहमति। तो पहले विचार होगा, उसके बाद सहमति होगी। आपको बता दूं कि तीसरे चरण का अधिग्रहण है ये, जेवर में बनने वाले एशिया के नंबर 1 एयरपोर्ट के चलते जो इस वक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, तीसरे और चौथे चरण की ये प्रक्रिया है। और ये किसान भी अब पहले और दूसरे चरण से काफी कुछ सीख चुके हैं और उसी के चलते अब सारी प्रक्रियाएं नियमानुसार चल रही हैं। तो अगर मेरी वीडियो अधिकारियों तक पहुंच रही है, आप लोग शेयर कर देना, तो कृपया इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं कि अधिकारियों तक पहुंच जाए और वो भी समझ लें कि जो लोग अब इन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, कृपया वो अलग ना बैठे रहें, इनके पास आएं, इनसे वार्ता करें और विचार करने के बाद, जैसा कि यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है, विचार करने के बाद इनसे सहमति मांगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये जो दिखा रहे हैं। जी क्या कुछ है इसमें, मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। इसमें यह है कि जो टीम आएगी सहमति वाली, केवल सहमति के लिए नहीं आ रहे वो, इसमें साफ लिखा है पहले विचार करेंगे हमसे, और विचार के बाद यदि हम सहमत होंगे तो हमसे सहमति लेंगे। जिस भले आदमी ने आज का समाचार पत्र पढ़ लिया होगा और ये सुन लिया होगा कि जिला अधिकारी विदिन ए वीक चौथा रिमाइंडर दे दिया है प्राधिकरणों को, तीनों को अपना जवाब देने के लिए। और जवाब मेरी खुद वार्ता हुई है डीएम साहब से, उन्होंने ये कहा है कि जवाब वो दे न दे प्राधिकरण, हम अपने काम को नहीं उठने देंगे। यहाँ कोई आदमी आपको दिखाई दे रहा है जो सहमति देने के लिए 50 आदमी इकट्ठे हो, एक आदमी दिखा दो। और बकौल आपके थोड़े से आते हुए कोई रास्ते में मिल गया हो और उसने न मालूम क्यों कह दिया, ये आपको पता होगा। एक हफ्ते के अंदर 15 से 50% सर्किल रेट बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ जो तुम्हें वो 50 मिले होंगे ना रास्ते में, उन्होंने भी अखबार जरूर पढ़ लिया होगा। और हमारे काम में तो ऐसा कोई चूतिया है नहीं कि नुकसान से जमीन देते। जेवर प्रेस के तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण के चलते जेवर एयरपोर्ट से संबंधित अपडेट एक बार फिर आपके साथ लेकर मैं उपस्थित हूँ। चंचल कुमार शर्मा मेरा नाम है और आपके लिए अपडेट ये है कि नीमका और खासपुर गांव में बीते दिन प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची थी। इसके अलावा लेखपाल, अमीन, उनकी टीम पहुंची थी, लेकिन उन सभी को कोई खास उपलब्धि गांव में पहुंचने पर प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि नीमका के प्राइमरी स्कूल में तमाम ग्रामवासी इकट्ठा थे। इसके अलावा खासपुर में तो अधिकारियों को पहले रोकने के लिए भी लोगों ने नाकाबंदी की हुई थी, लेकिन बाद में अधिकारी पहुंचे तो किसानों ने उनसे बात की, लेकिन सहमति देने के लिए और अपनी मांगों को लेकर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। इसके अलावा गांव के विस्थापन को सिरे से नकार रहे हैं। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के चलते पंचायतों का दौर जारी है। नीमका में है इस वक्त, और नीमका में अथॉरिटी की तरफ से और जेवर तहसील की तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं, और उसी के एवज में यहाँ पर गांव नीमका के प्राइमरी स्कूल में कुछ किसान भाई इकट्ठा हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग हैं गांव के, ये भी बैठे हुए हैं। बात करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब गांव नीमका से ही हैं, वरिष्ठ लोगों में गिनती होती है। डॉक्टर साहब, आज किस लिए यहाँ पर इकट्ठा रहना शुरू हुआ है? ये जो प्राधिकरण द्वारा चल रहा है जमीन अधिग्रहण वाला, हम उसके विपक्ष में है। उसके सहमति जो मांगी जा रही है, हम कोई सहमति नहीं दे रहे। कोई भी गांव वाला सभी ने हस्ताक्षर पेपर उसको देंगे कि हमारी कोई सहमति नहीं है। गांव का विस्थापन तो हम किसी भी कीमत पे नहीं चाह रहे, और जो सहमति लेंगे तो हमारे सब समाज की जो नोटिस दे रहे हैं उसके आधार पर ही हम अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी शर्तों के अनुसार, ना कि उनकी शर्तों के अनुसार। तो गांव से ही अध्यक्ष महोदय हैं चौधरी विजयपाल अत्री जी। आज सुनने में आया था कि कुछ अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारियों की सूचना पहुंची थी आपकी तरफ से कि आज अधिकारी आ रहे हैं खासपुर गांव में, रास्ता बंद कर दिया गया है, एंट्री नहीं मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि नीमका के प्राइमरी स्कूल में आके कुछ लोग बैठे हैं। कौन कौन लोग आए हैं और आप किस लिए आज इकट्ठा हैं? हम इसलिए इकट्ठा हैं कि जो भी अधिकारी आ रहे हैं पहले उनसे जानकारी करेंगे वो क्या लेके आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं जी। और जैसा कि अखबार में प्रकाशन हो चुका है इसका, उसमें अगर मान लो वो सहमति लेने आ रहे हैं और जिस रेट की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा,
हम उस रेट से कतई सहमत नहीं है। हमारी मांगे हैं, हम उनका सब मांगे लिख के एक लिखित रूप में असहमति पत्र, जिसमें पूरे गांव के एक एक आदमी ने साइन किया है, जो भूमिधर हैं, भूमिधर कृषक हैं, और सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये उनको प्राप्त कराएंगे अपनी मांगों के साथ, और हमारी मांगों पर अगर वो सहमत होंगे तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ कोई सहमति नहीं देगी। सब पूरा गांव इकट्ठा आया, ये असहमति के लिए बैठे हैं। हमारे यहाँ पर असहमति के लिए हम अपने काम को नहीं उठने देंगे, क्योंकि हमारा गांव 2018 14 दिसंबर को शहरीकरण घोषित कर दिया है। जब पहले शहर बना दिया तो दूसरा शहर कौन सा बनाया जाएगा अभी, जो कि हमारे गांव पर पूरी सुविधा है। बैंक हमारे गांव पर है, और तुम्हारे खाद का स्टोर हमारे पास में है, और ये क्या नाम है आपका, ये हॉस्पिटल हमारे गांव पे है, नज़दीक तहसील है, नज़दीक चौकी है, सब सुविधाएं। हमारा गांव तो शहर पहले से ही बसा रखा है, हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे। अब रहा कृषि का, 2013 की कानून जो बनी हुई है उसके आधार से सरकार हमारे से बात करे तो हम उसमें सहमति देंगे, वरना हम सहमति नहीं देंगे। अच्छा ताऊ जी, दरअसल कुछ लोग मुझे कल ऐसे मिले थे थोड़ा में, जब मैं थोड़ा में पंचायत थी वहाँ से लौट रहा था, तो उनका कहना था कि भाई हम तो हमारे पास तो थोड़ी सी ज़मीन है और हम तैयार हैं बिल्कुल सहमति देने के लिए, और कम से कम 50 लोग इकट्ठा करने का दावा भी कर रहे थे वो लोग। ये कौन लोग हैं जो फिर थोड़ा सा अलग चल रहे हैं? वो अलग होंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन हमारा गांव इसमें सहमति नहीं देगा। चाहे जिस पर 500 गज जगह है, चाहे उस पर 20 बीघे ज़मीन है, इससे हम अलग हैं। क्या कह रहे थे? यहाँ कोई आदमी आपको दिखाई दे रहा है जो सहमति देने के लिए 50 आदमी इकट्ठे हो, एक आदमी दिखा दो। यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो पीछे से कुछ लोग कहते हैं। जो टीम यहाँ बैठी है तो पीछे भैया इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ जी, ऐसा है, असल में तो हमारे गांव में कोई आदमी विरोध नहीं कर रहा, सब असहमत है। और बकौल आपके थोड़े से आते हुए कोई रास्ते में मिल गया हो और उसने न मालूम क्यों कह दिया, ये आपको पता होगा। दूसरी बात, जिस भले आदमी ने आज का समाचार पत्र पढ़ लिया होगा और ये सुन लिया होगा कि जिला अधिकारी विदिन ए वीक चौथा रिमाइंडर दे दिया है प्राधिकरणों को, तीनों को अपना जवाब देने के लिए, और जवाब मेरी खुद वार्ता हुई है डीएम साहब से। उन्होंने ये कहा है कि जवाब वो दे न दे प्राधिकरण, 1 हफ्ते के अंदर 15 से 50% सर्किल रेट बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ जो तुम्हें वो 50 मिले होंगे ना रास्ते में, उन्होंने भी अखबार जरूर पढ़ लिया होगा। और हमारे गांव में तो ऐसा कोई चूतिया है नहीं कि नुकसान से जमीन दे दे। बिल्कुल 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 जी ताऊ जी। तो यहाँ पर तमाम लोगों की आपने सुनी आज की बात, और गांव वालों का कहना। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुबह लगभग 8 बजे से मेरे पास लगातार कॉल जा रही थी, और इन लोगों का कहना था, मैं इस वक्त दरअसल नीमका में हूँ और कॉल गई थी मेरे पास खाजपुर से, तो खाजपुर वालों का कहना था कि जो अधिकारी और लोग आ रहे हैं उनसे हमें वार्ता नहीं करनी, गांव में उन्हें आने नहीं देना, इसलिए उन्होंने गांव के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और उनकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अभी मैं देख कर आया हूं खाजपुर में रास्ते खुले हुए हैं, और जो अधिकारी आए हैं उनमें 2 लोग शायद तहसील से हैं और 2 लोग अथॉरिटी से अभी अभी आए हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि पता है कि वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो मैं यहाँ नीमका में आया, नीमका के प्राइमरी स्कूल में ये तमाम लोग इकट्ठा हैं जो ग्रामवासी हैं, इनकी बात आपने सुनी है। भैया खड़े हुए हैं, भैया से जानेंगे। भैया जी, अभी सुनेंगे तुम्हारी दोबारा, रुक जाओ पहले। हाँ जी भैया। नहीं तो हमारे गांव से कोई सहमति दी जाएगी नहीं, कुछ नहीं। हम अधिकारियों से बात करेंगे, हमारा गांव की जो बात, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कमेटी के लोग हैं, जो ये कहेंगे वो काम होगा। सहमति नहीं देनी, नहीं देनी। जमीन हमारे बाप की, जमीन हमारे बाप की, तो हम किसी को जमीन नहीं देंगे, नहीं कुछ। और रास्ता हमारा मेन रोड पर गांव है, नहीं हम किसी बदतमीजी होगी, नहीं कुछ बात इनकी। हम अधिकारियों के लिए चाय पानी की सबकी व्यवस्था हमारी बनी हुई है, मगर हम इनके पास नहीं जाएंगे। एक आदमी हमारा जाएगा जो इनकी सेवा में रहेगा तत्पर, और कोई नहीं जाएगा। और हमारे बुजुर्ग हमारे सामने हैं, बस। तो ये गांव वालों की दरिया दिली भी आप देख लीजिए कि जो अधिकारी आए हैं उनका पूरा सम्मान है, उनके लिए चाय पकौड़ी की व्यवस्था भी हो रही है, लेकिन सहमति नहीं दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी मुझे दोबारा बुला रहे थे। हाँ जी शर्मा जी, शर्मा जी, ये देखिए सार्वजनिक सूचना है प्रशासन की। जी, ये सार्वजनिक सूचना दिखा रहे हैं
दीजिए। जी जी जी, दिखा दीजिए भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये जो दिखा रहे हैं जी। क्या क्या कुछ है इसमें, मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। इसमें यह है कि जो टीम आएगी सहमति वाली, केवल सहमति के लिए नहीं आ रहे वो। इसमें साफ लिखा है पहले विचार करेंगे हमसे, और विचार के बाद यदि हम सहमत होंगे तो हमसे सहमति लेंगे। ठीक है। आप इस टीम को बताइए कि पूरा गांव वहाँ बैठा है, क्या चुटिया समझ रखे हैं हम? वो आए तो हम हमसे विचार करें, हमारी बात सुने। ठीक है। वो इतने बड़े आदमी नहीं है, क्या कलेक्टर ही क्यों हो न हो, कि जो हमारी बिना बात सुने कुछ कर लेंगे। सही बात है। सुनी, जो भी अधिकारी आए वो आए, हम उनसे सवाल करेंगे, वो हमारे जवाब देंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो विचार हो गया, दूसरा क्या है? सहमति। सहमति। तो पहले विचार होगा, उसके बाद सहमति होगी। आपको बता दूं कि तीसरे चरण का अधिग्रहण है ये, जेवर में बनने वाले एशिया के नंबर 1 एयरपोर्ट के चलते जो इस वक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। तीसरे और चौथे चरण की ये प्रक्रिया है, और ये किसान भी अब पहले और दूसरे चरण से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, और उसी के चलते अब सारी प्रक्रियाएं नियमानुसार चल रही हैं। तो अगर मेरी वीडियो अधिकारियों तक पहुंच रही है, आप लोग शेयर कर देना, तो कृपया इस वीडियो को और आगे बढ़ाएं कि अधिकारियों तक पहुंच जाए और वो भी समझ लें कि जो लोग अब इन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, कृपया वो अलग ना बैठे रहें, इनके पास आएं, इनसे वार्ता करें, और विचार करने के बाद, जैसा कि यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है, विचार करने के बाद इनसे सहमति मांगें। तो उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो आज बाहर से आए हैं, कुछ अथॉरिटी से हैं 1-2 लोग, और तहसील से हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है। एक मिनट, यदि अथॉरिटी के लोग आए हैं, कानूनन तो उनका आना गलत है। अच्छा। क्योंकि अथॉरिटी की जिम्मेदारी डीएम द्वारा जमीन को अधिग्रहित कर लेने के बाद उन्हें हैंडओवर करने के बाद शुरू होती है। ठीक है। अन्यथा उनकी कोई भूमिका नहीं है, और ना ही अथॉरिटी का कोई आदमी सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है। सरकारी कर्मचारी नहीं होते, लेखपाल, अमीन, ये तो होते हैं सरकारी, नायब तहसीलदार आओ, तहसीलदार आओ, एसडीएम आओ, लेकिन अथॉरिटी वाले सरकारी कर्मचारी नहीं होते जी। तो अथॉरिटी के अधिकारियों के आने पर भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं ताऊ जी। मेरा बहुत, देखिए नहीं है ये लोग, आप इसमें निकाल दीजिए। चल रहा है, वो चल रहा है। अथॉरिटी के किसी भी आदमी का यहाँ आना सरासर गलत है जी। और यदि जनता को पता लग गया तो उनके साथ बदतमीजी भी हो सकती है। नहीं, बदतमीजी मत कीजिए, जिस तरह से प्यार से कल चल रहा है। अरे बुजुर्गों ने पहले बोल दिया। हम कह रहे हैं जो भी आया हमारे यहाँ स्वागत है जी। हमसे बात करो जी, हमारी बातों का वो जवाब दो जी। हम उनसे यो पूछेंगे कि तुम आ गए हो सहमति लेने, कहा तो रेट दोगे, सही बात है, कहा हमें बसाओगे, और जगह का तुम्हें पता ना है तो काय को आ गए, हमें गड्ढे में डालोगे, इतना चूतिया ना है। ये आजादी के दीवानों का गांव है, बहुत बढ़िया। हम दबने वाले नहीं है प्रशासन से, अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे जी। तो गांव नीमका की आवाज आपने सुनी, बुजुर्ग हैं गांव नीमका के, और अपनी बात चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आप इसे शेयर करें ताकि आगे सक्षम लोगों तक पहुंच सके, और जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हों, जो इनकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन बने। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। तो दोस्तों, इन किसानों की बात सुनी आपने कि नीमका के प्राथमिक विद्यालय नीमका नंबर 1 पर यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान। इसके अलावा जो जेवर तहसील से जो भी लोग आए हैं उनसे भी थोड़ा सा पूछ लें। सर, आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले तो बताएं कौन है आप लोग? कौन? लेखपाल हूँ जी, तहसील जेवर से। लेखपाल हैं आप भी लेखपाल? मैं अमीन हूँ। अमीन हैं जी। तो भैया जी, आप सर आप कौन हैं? ADMLA अमीन हूँ जी। अमीन ADMLA ऑफिस। ADMLA अमीन। तो आप लोग आज यहाँ किस लिए मौजूद हैं? ये सहमति के लिए आए हुए हैं। सहमति लेने के लिए। लेकिन किसान लोग कह रहे हैं कि आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो कम से कम हमारे बीच में आएँ, हमसे बात करें, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों से वार्ता होगी, विचार होगा, तब आगे की प्रक्रिया होगी। तो अधिकारी लोग आएंगे, वो बात करेंगे। तो जो अधिकारी आएंगे
वो बात करेंगे। अभी ये लोग यहाँ सहमति के लिए बैठे हुए हैं, तो यदि कोई अपनी सहमति के लिए तैयार होता है तो वो यहाँ आ सकता है और इनसे बात कर सकता है। इसके अलावा ग्रामवासियों ने अपना मन बना लिया है कि सहमति अभी देनी नहीं है, तो अधिकारी भी हैं, किसान भी हैं, वार्ता की ज़रूरत है। वार्ता होगी तो निश्चित ही कोई हल निकलेगा और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।